बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर सराकी लेक्चर नंबर 8 शाब्दुल लतीफ़ भटाई सब पढ़ते पे ऐसे चैप्टर। आप उसका जो है ये पैराग्राफ 21 पेज पर लास्ट पैराग्राफ है, इसकी रीडिंग करेंगे। लतीफ़ दी शायरी दे अजाम द सबब सिंध दे लोगें नाल हमावस्ती फ़िक्र को अमली सतह ते जिक्राही दिखावन है। यानी अब इनके जो है लतीफ़ की जो शायरी है इसको लोगों तक पहुंचाना कि उन्होंने वहदतुल वजूद का किस तरह नज़रिया दिया और ये उस तरह लोगों को वैसे ही जी कर दिखाना उनका मकसद था कि वैसे ही प्रैक्टिकली हम करके दिखाएं ताकि हम अपने अंदर वैसी इज्जत इनकसारी पैदा करें ताकि लोगों को प्रैक्टिकली दिखा सके। ई अमल विच यानी इस अमल में इत्थों दी हयाती नाल वस्ती सिंधी ज़ुबान इत्थों दी यानी यहाँ की हयाती नाल वस्ती यानी हयाती के साथ गुजरती हुई सिंधी ज़ुबान उनकी संगतानी है, संगतियानी मीन सहेली है। यहाँ की लाइफ ही जी है वो इस ज़ुबान की दोस्ती इहो सूफियाना तहरीकें दा अमूमी मिजाज है। यानी ये जो है सूफिया कराम ने जो तहरीकें शुरू की थी उनका यही मिजाज था तकरीबन, जो थलोचर ज़बानें दे यानी थल की ज़बानों के ज़रिए ई लोगों दी जिस्मानी ते रूहानी दुनिया विच दाखिल थी मुमकिन है। यानी लोगों की रूहानी और जिस्मानी लाइफ में बंदा दाखिल हो सकता है। शाह रिसालो सिंधे उंदे पाड़े वस्ती कौमें ते ज़बानें दा रज़मिया है। ठीक है, रज़मिया कहते हैं कि जो वो नज़म तवील नज़म जिसमें किसी जंग जदल के वाक़ियात बयान किए जाएँ और जो हीरो है उसकी बहादुरी के किस्से बयान किए जाएँ उसे कहते हैं रज़मिया। अब उसकी ज़मान दा रज़मिया जेंदे हीरो जिसके हीरो तलवें वादी सिंध दे आम लोग हैं। अब उन्होंने जो है ये क्या शाजो रिसालो दे उंदे पाड़े वसदे पाड़े कहते हैं हमसायगी में बसती हुई जो कौमें थे उनकी ज़बान के रज़मिया और उनके ज़ेरी से इनके लोगों के लिए एक हीरो का किरदार अदा किया। और आम लोग हन ते जिन्हा संभल और रेहान दी जाते डिते साग भोग लाने हयाती मानवियत ते हुस्न भरे दिन। अब देखें कि जहाँ पर सुंबल और रेहान इतनी खुशबूदार जो है हमारे ये फूल हैं पौधे हैं उनकी जगह पर उन्होंने वहाँ डिथ साग फोग लाना ये रोही चोलिस्तान थर रेगिस्तान की जड़ी बूटियाँ हैं, ये उनकी खुशबू को सुंबल और रेहान से जो है उनकी मानवियत और हुस्न जो है वो पेश करते हैं कि इनका हुस्न वैसे है जैसे सुंबल और रेहान का है। वतन दी खाक दी खुशबू उनके किते कस्तूरी दी खुशबू को वध मनमोहनी है। यानी वतन दी खाक जो वतन की खाक थी उसकी खुशबू जो है उनके किते नहीं उसके लिए कस्तूरी की खुशबू से भी बढ़कर खूबसूरत मनमोहनी थी, दिल को मोहने वाली थी। यानी वो कहते थे कि मेरे इलाके की जो ये जड़ी बूटियाँ हैं जैसे साग फोग लाना वगैरह ये हम सुंबल और रेहान की खुशबू की तरह है और मेरी धरती की जो मट्टी की खुशबू है वो कस्तूरी जैसी है। यानी अपनी धरती से मोहब्बत का इजहार जो है वो इस तरीके से करते थे, इन लफ्ज़ों में करते थे। अब यह है कि मारवी उसमें है कि ए पांधी शाला सुखी होवे। अब इसमें उन्होंने अपनी एक शेर लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि फी सो पैरन कैदा कोनिहन नया पोर मार्टियन। ये उन्होंने अपना फ़ारसी कलाम यहाँ दिखा हुआ है, उसका तर्जुमा यह है कि मारवी उमर दी कैद विच अपने वतन दे सांगी को अखेंदी है जो। यानी कि अब वो उसकी ज़बानी बयान कर रहे हैं कि जो मारवी थी उमर की कैद में जब थी और अपने वतन के सांगी को यानी अपने वतन में रहने वाले को कहती थी कि ये पांधी शाला सुखी होवें। यानी ए पांधी ए जाने वाले ए मुसाफिर शाला सुखी होवें यानी सदा सुखी रहो। शाला पैरें ते ज़र यानी कि जो शाला यानी अल्लाह करे तेरे पैर पाँव की जो ज़र है खाक है चढ़ियल होवी यानी कि चढ़ी हुई हो, यानी कि तू हमेशा ही इस तरह अपने सफ़र पर रवान दवा रहे। मारवी किते कोई कुर्बें भरिया सनीहा आंदा हेवी। अब वो उस मुसाफिर को कह रही है कि शाला सुखी रहो, तेरा सफ़र कहीं कभी ना रुके, तू अपने सफ़र पर रवां दवा रहे। और क्या तू मारवी लिख के लिए कोई कुर्बें भरिया यानी कोई मोहब्बत भरा सनीहा आंदा है भी यानी ले आए हो, कोई सनीहा यानी पैगाम ले आए हो मोहब्बत भरा मारवी के लिए, मेरे वतन से आए हो। ठीक है, जब वो कैद में थी तब वो कह रही थी, इस शेर में अपनी आहो बका कर रही है मारवी। ठीक है, मैं उन्हें अतन यानी मैं तो चरखा काटने की जगह अते अपने साड़िया यानी वतन किते सिकती हाँ। देखिए ऊपर जो वर्ड यूज़ हुए हैं वहाँ यहाँ पर उसने ये बताए हुए हैं कि मैं तो अपने वतन के लिए हमेशा से सिकती हाँ यानी कि तरस रही हूँ। मेरे को अपने वतन दी खाक कस्तूरी कने वध
मुश्क व बू है, यानी कहती है कि मेरे वतन की खाक तो मुझे कस्तूरी से भी ज़्यादा खुशबूदार लगती है। वो अपने इलाके के चरखा काटने की वक्त को याद कर रही है और वो कहती है कि मैं तो तरस रही हूँ अपने वतन के लिए, अपने वतन के लोगों के लिए, अपने वतन की खाक के लिए। तो वो कहते हैं कि अब है एंड में कि ई मजमून विच शाह दे शार दे मतन दा सराकी तर्जमा मजमून निगार कल्याण अडवाणी दे मरतबा शाजो रिसाले भी चुकी थे। अब उन्होंने तस्दीक कर दिया कि हमने उनके जो ये इस तरह के मरतब किया था शाजो रिसालो, उसमें उन्होंने सराकी में जो तर्जमा किया था हमने ये तर्जमा वहीं से लिया है। उनके ऊपर कलाम में से उनका तर्जमा दिया हुआ था कि जो मारवी है वो किस तरह कैद में थी और अब कैद में वो क्या अवबका करके मुसाफिरों को रोक रोक के यानी कि पैगाम देती थी कि मेरे लिए कोई पैगाम लाए हो और मेरे इलाका, मेरा खुश लोग और मेरी वतन की मिट्टी कैसे थे सब, मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ। ये उनका जो है वो चैप्टर है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन इतना नहीं है। हमने इसको तो जस्ट रीडिंग और तशरीह के तौर पर पढ़ा है और कल इंशाल्लाह इसका हम खुलासा डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम पढ़ेंगे मेन जो है आपको वो खुलासा ही करना है, तो वो इजी थोड़ा सा इजी वर्डिंग में है, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, परेशान होने की बेटा कोई भी बात नहीं है। तो बहुत आसान है, हमारी जो मेन चीज़ यहाँ से है वो हमारा खुलासा, हम इंशाल्लाह इसको कल पढ़ेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।